नमस्कार। नाम हमारा राजा रंजन श्रीवास्तव है और स्वागत है आप सभी का Interestopedia.org पर। Interestopedia.org एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, अगर आप एक कंटेंट राइटर हैं, वीडियो कंटेंट क्रिएटर हैं, ऑडियो कंटेंट क्रिएटर हैं, अगर आप एक आर्टिस्ट हैं, पेंटर हैं, पोएट हैं, सिंगर हैं, स्टोरी टेलर हैं, तो आपके लिए इंटरेस्टोपीडिया एक काफ़ी हेल्दी इन्वायरमेंट है, एक हेल्दी प्लेस है जिससे आप जुड़ सकते हैं। इसी को देखते हुए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में Interestopedia.org के वेबसाइट की लिंक शेयर कर दूंगा। आप जाएं और ज़रूर रजिस्टर करें। Interestopedia.org ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट करी है, जिस इनिशिएटिव को मैं काफ़ी ब्रीफली समझाने की कोशिश करूंगा। आज के दौर में इंटरनेट ने इंफॉर्मेशन और न्यूज को आप तक पहुंचाने में काफी आसान काम कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो न्यूज, ये जो इंफॉर्मेशन है, वो लोगों तक आसान शब्दों में नहीं पहुंच पा रहा है। उनका विश्लेषण उनको आसान भाषा में या फिर इजी वे में उन तक रीच नहीं हो पा रहा है। इसी को देखते हुए Interestopedia.org ने एक पहल की शुरुआत की है कि जितने भी करंट ऑल राउंड डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, चाहे वो इंडिया के हो या फिर ऑल अराउंड द ग्लोब्स हो, उसको आपको काफी आसान भाषा में समझाने की कोशिश की जाएगी। इसी को देखते हुए जो आज का हमारा टॉपिक है, जिससे हम वीडियो की शुरुआत करेंगे, इस सीरीज की शुरुआत करेंगे, उस टॉपिक का नाम है कि क्यों स्टेट गवर्नमेंट्स स्टेट एक्सरसाइज ड्यूटी पर काफी फोकस कर रही है। अब यहां पर एक पॉइंट आता है कि स्टेट एक्सरसाइज ड्यूटी क्या है, इसको समझाने की आपको पूरी कोशिश की जाएगी। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को हमारे, शेयर करें कंटेंट को, और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर प्रोवाइड करें, ताकि हम आप तक इसी तरीके के और इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियोस आप तक पहुंचाते जाएं। स्टेट एक्सरसाइज ड्यूटी क्या होता है? सबसे पहले स्टेट एक्सरसाइज का मतलब यह है कि जो भी चीज लिकर जो होता है, यानी कि जो शराब होता है, उसके मैन्युफैक्चरिंग और सेल पे जो टैक्स लगाया जाता है, उसे स्टेट एक्सरसाइज बोला जाता है। ये जो स्टेट एक्सरसाइज है, ये अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने 70% इसे बढ़ा दिया है, और इसे स्पेशल कोरोना फी के नाम से एक न्यूज में ये काफी वर्ड सर्कुलेट हो रहा है, यानी कि 70% स्पेशल एक्सरसाइज ड्यूटी बढ़ा दी गई है दिल्ली में। लेकिन फिर भी हमने ये देखा काफी सारे पिक्चर्स में, काफी सारे वीडियोस में, कि लोगों ने काफी बड़े पैमाने पर घर से निकलकर शराब के स्टॉक्स को भरने की कोशिश करी। हमने ये भी देखा कि अनफॉर्चुनेटली जो लॉकडाउन के जो नॉर्म्स थे, जो सोशल डिस्टेंसिंग के जो रूल्स थे, वो कहीं ना कहीं टूटते दिखे। तो ये थोड़ा सा एक चिंता का भी विषय है। लेकिन खैर, हमारा जो फोकस है वो कहीं ना कहीं आज लिकर्स के सेल पर है, कि क्या स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, या फिर क्या लिकर बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेट गवर्नमेंट्स के रेवेन्यूज के लिए। इस पे बात करते हैं। सबसे पहले जो लॉकडाउन है वो 17 मई तक बढ़ चुका है, और इस लॉकडाउन में 3 जोन्स हैं, यानी कि रेड जोन, ग्रीन जोन एंड ऑरेंज जोन। जो ग्रीन और ऑरेंज जोन है वहां पर केसेस नहीं है, इस वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज शुरू की जा सकती हैं। हालांकि ऑरेंज जोन में कुछ संक्रमित लोग होंगे, लेकिन वहां पर थोड़ी रियायत दी जाएगी, थोड़ी रिलीफ दी जाएगी, और थोड़ी नहीं दी जाएगी। सेम गोज विथ ग्रीन जोन। लेकिन रेड जोन, जहां पर संक्रमण ज्यादा है, वहां पर अभी भी बहुत सारे रिलीफ नहीं प्रोवाइड करी जाएंगी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए। इसी को देखते हुए काफी एक डिमांड उठ रही थी पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, केरला गवर्नमेंट की तरफ से, दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से। इसी को देखते हुए सेंटर ने लिकर के जो सेल है उसको शुरू कर दिए। 4 मई को सिर्फ महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं, तो महाराष्ट्र में 11 करोड़ रुपीस एक दिन में लिकर के सेल से कमाया गया है। अगर हम 2018-19 के बजट्स ईयर की बात करें, तो लिकर के सेल से जो स्टेट की रेवेन्यूज हुई थी वो 1,50,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हुई थी। लेकिन यही जब हम फाइनेंशियल ईयर 19-20 की बात करें, तो ये जो स्टेट रेवेन्यूज थी लेकर के सेल की, वो बढ़कर 1,75,000 करोड़ रुपीस से भी ज्यादा हो जाती हैं। तो आप देख सकते हैं कि 16% का इसमें उछाल भी देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो सेल है लिकर्स की, वो काफी इंपॉर्टेंट भी थी स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए। लेकिन और क्या जरिया होता है स्टेट गवर्नमेंट्स को उनके रेवेन्यूज को जनरेट करने का? एक होता है जीएसटी, दूसरा होता है जीएसटी में 43% टैक्स कलेक्ट करके जो स्टेट है वो अपनी रेवेन्यूज को रन करती है। दूसरा होता है स्टेट
जो प्रॉपर्टीज पे जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है वो 23% है, और 12% जो टैक्स है वो सेल एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिकर्स पे किया जाता है। लेकिन एक चीज और मैं बता दूं कि जो मैन्युफैक्चर की जाती हैं लिकर्स का इस्तेमाल करके, जो मेडिसिन मैन्युफैक्चर की जाती है, ओपीएम मैन्युफैक्चर की जाती है, जो परफ्यूम्स एंड डियोज मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, उस पर स्टेट एक्साइज ड्यूटी उतना नहीं लगता है। अगर हम बिहार और गुजरात की बात करें तो बिहार और गुजरात एक ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर जो लिकर्स के सेल पे टैक्स है वो नहीं लगते हैं। उन्होंने इस लिकर के सेल को बंद कर दिया हुआ है, इसलिए वहां पर टैक्स नहीं लगते हैं। तो अगर उनकी रेवेन्यू की बात करें लिकर के सेल से फाइनेंशियल ईयर 1920 में, तो वो पूरी जीरो थी, यानी कि निल थी। लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से जीएसटी कलेक्शन और ये सारी चीजें नहीं हो पा रही हैं, ड्यू टू विच गवर्नमेंट को अपने लोगों को राहत की सामग्री पहुंचाने के लिए उनको अपने रेवेन्यूज को भी इंक्रीज करना था, और इसीलिए उन्होंने देखा कि लिकर के का सेल ही एकमात्र ऐसा ऑप्शन है। लेकिन जो तस्वीर निकलकर सामने आई, जिस तरीके से लोग बाहर निकले, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन नहीं किया गया, क्या ये एक इफेक्टिव स्टेप हो सकता है? ये भी एक बड़ा सवाल है जो कि क्वेश्चन करना लाजमी भी है। इसी के नोट पर मैं वीडियो समाप्त करूंगा। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। होप आपको मैंने काफी इफेक्टिव वे में लिकर के सेल के बारे में बताया, कितनी रेवेन्यू जनरेट करती हैं लिकर्स के सेल स्टेट्स के लिए। अगर हम स्टेट वाइज की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लिकर्स की सेल होती है, यानी कि 2300 करोड़ रुपीस के जरिए वहां की जो रेवेन्यू है, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा स्टेट रेवेन्यू जनरेट करती है लिकर के सेल से। उसके बाद महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, ये सारे स्टेट्स आते हैं। तो होप यू लाइक द कंटेंट। चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू। पीस, बी हैप्पी, बाय एंड स्टे कनेक्टेड विद interestopedia.org। थैंक यू।